चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जावेदीन क्लिक। मुझे आप जानती हैं जावेद अली। हिंदुस्तान में हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर कोई अच्छा कैरियर चुने, अच्छा कैरियर बनाए। ख़ासकर डॉक्टर और इंजीनियर बनना तो हर कोई चाहता ही है। तो चाहता तो है, लेकिन उस सफ़र में जो मुश्किलें आती हैं और उस सफ़र को आसानी से तय करें, इसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है दोस्तों। और ये गाइडेंस वही अच्छे से दे सकता है जिसने उस सफ़र को खुद तय किया हो। तो आज मैं ऐसे ही एक सीनियर इंजीनियर के पास आपको लिए आया हूँ, रूबरू कराऊँगा आपको उनसे, और उनके अंदर जो भी एक्सपीरियंस छिपे हुए हैं दोस्तों, कोशिश करूँगा कि वो आप तक पहुँच जाएँ और ये जो गाइडेंस है वो आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं तारुफ़ कराता हूँ, मेरे साथ हैं फुरकान अली इंजीनियर, जिन्होंने हापुड़ के आसपास का जो इलाका है उसमें लोगों के ख्वाब पूरे किए हैं। मकान अच्छे से अच्छे नक्शे इन्होंने दिए हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी इनकी उपलब्धियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। स्वागत है आपका जावेदीन क्लिक पर। आदाब, मैं इंजीनियर फुरकान अली, मैं हापुड़ से ही रहने वाला हूँ और मेरी इनिशियल पढ़ाई हापुड़ ही में मोहल्ला काजीवाड़ा मकतब अली खां से शुरुआत हुई, जो 5वीं तक था हमारा प्राइमरी स्कूल। मैं पहले जो हम आबाई हमारा गांव है वो सैना मुरादपुर कहलाता है, सिंभावली में, सिंभावली ब्लॉक में, वहाँ से आए और तीसरी क्लास में हमने यहाँ एडमिशन लिया। पहली क्लास हमने वहाँ से करी और ये समझिए कि मैं 3, 4 और 5 मैं मकतब अली खां का टॉपर हूँ और सन 68 में हमने ये एडमिशन लिया था। उसके बाद में कंटिन्यू रहे। फिर उसके बाद में हम जूनियर स्कूल में गए, उर्दू नेशनल जूनियर स्कूल, उसमें 6ठी 7वीं की, तो 6ठी में भी और 7वीं में भी हम वहाँ भी टॉपर रहे। उसके बाद में हमने 8th क्लास में चौधरी ताराचंद जनता इंटर कॉलेज, उसमें हमने एडमिशन लिया और एडमिशन इत्तफाक़ी रहा। हमने 15 जनवरी और 1975 में ये हमने एडमिशन लिया 8th क्लास में ताराचंद में। इत्तफाक़ से हमने एनुअल एग्ज़ाम ही दिया, उसमें भी मैं टॉपर ही रहा और मैं मकतब अली खां का टॉपर रहा, उर्दू नेशनल का टॉपर रहा और अपने ताराचंद में भी हम लोग पोजीशन होल्डर रहे। अपनी क्लास में हम सीनियर हमेशा मॉनिटरिंग हमारे साथ में रही। और एक सपना होता है आदमी का, एक एम कि करना क्या है हमें। तो हमारे जो दादाजी थे, उनकी तमन्ना थी कि भाई डॉक्टर बनना है। लेकिन हमारे ग्रुप में जब 10-5 लड़के थे, जब हम 8th में थे, तो वही तब जब शुरू हो गया था कि भाई किस तरीके से कौन सी उसमें जाना चाहिए। लेकिन हमारा दिमाग में एक बात आई, अरे यार कहाँ उस टाइम पे कि कहाँ चीज़ फॉर्मेट को कि ये वो करना, गंदगी फलाना दिमाग का, बोले यार इंजीनियर बनेंगे। हम बायो से बच के हम इंजीनियरिंग की लाइन में चले गए और ऊपर वाले का शुक्र और एहसान है कि जो हमने एम लेके चले थे वो हमारा एम कंप्लीट हुआ। हमने हाई स्कूल किया और PCM, उस टाइम मेरे 70% मार्क्स थे, तो PCM के बिहाफ पे ही हमारा एडमिशन हुआ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहले। लेकिन वहाँ पे 79 में हमने इंटर की ताराचंद से। उसके बाद में हमारा मैकेनिकल में हो गया था, AME में। लेकिन वहाँ पे कुछ झगड़े फसाद कुछ इस तरीके से चल रहा था सिस्टम, तो माँ बाप पेरेंट्स हमने मना कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि जामिया की लास्ट डेट थी, एक हमारे दोस्त थे, तो यहाँ से हमारा जो है मेन फॉर्म के मिलने की, यहाँ से हमारा स्ट्रगल शुरू होता है मेन इंजीनियरिंग का, कि उधर से तो हम आगे और लास्ट मोमेंट में हम गए हैं। तो लास्ट मोमेंट में जामिया का बिल्कुल बृहस्पतिवार का दिन था और जून थी, मतलब ये आखिरी डेट चल रही थी और हमने फार्म लाए और फॉर्म ला के हमने भरा और बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, हमें 4 दिन मिले। शुक्र में उसमें होता है हाफ डे जामिया में, शनिवार की छुट्टी थी, इतवार की भी छुट्टी थी। हमने इसमें अपने काम कंप्लीट करे और इसके बाद में हमें TC लेनी थी। अब TC हमने जमा कर दी वहाँ अलीगढ़ में। अब देखिए भाग दौड़ कितनी होती है। उसमें पहले ऐसा भी था, यार था, मतलब ये कि प्रिंसिपल भी को भी, टीचर्स को भी, उन्होंने उसी टाइम मेरी मतलब TC कटाई, हमने TC ली और उसमें साथ के साथ लगाई और हम जामिया में फॉर्म जमा कर आए। ठीक है, कितनी सीटें थी जामिया में? जामिया की उस टाइम पे जो होती थी, ये कुल मिला के 40 सीटें होती थी। ये असल में हमारा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कहलाता था। ये 4 जगह होता था ऑल इंडिया। ये कहता है असल वहाँ इंजीनियरिंग थी नहीं, वहाँ तो हमारा BE में एडमिशन हुआ था, मैकेनिकल BE में, क्योंकि इंटर के बिहाफ पे हो गया था। यहाँ हमारी मजबूरी हुई कि यहाँ पे सिर्फ सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग था इसका नाम, और ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कहलाता था। तो हमने वहाँ जब गए तो भाई अब वहाँ आर्किटेक्चर के नाम से उस समय नहीं था, आर्किटेक्चर के नाम से नहीं था, वो रुड़की में था। तो रुड़की में हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। इत्तेफाक ये कहा कि हमारे मार्क्स कुछ कम आए, वहाँ एडमिशन नहीं हुआ। बेसिकली हमारा मन ही सिविल इंजीनियरिंग की तरफ था, आर्किटेक्चर की नहीं था। मैंने जब उस टाइम एडमिशन लिया तो हालात ये थे कि भाई हमारे मजदूर घराने से हैं, लेकिन तमन्नाएं बहुत होती हैं। एक अज़म था, एक ऑब्जेक्ट था। हमसे पहले एक हमारे टीचर थे, उन्हीं ने हमें ये बताई कि अपनी ज़िंदगी में अगर कोई तुम्हें कामयाब होना है तो ऑब्जेक्ट ज़रूर कर लो उसको। जैसे मिसाल दी कि अर्जुन को जब पूछा गया कि भाई मछली दिखाई दे रही है, उन्होंने कहा मुझे मछली नहीं दिखाई दे रही, मुझे आँख दिखाई दे रही है। ये चीज़, ये सोच हमारे जहन में बैठ गई थी कि हमें इंजीनियरिंग
आप बनना इंजीनियर बनना है और इंजीनियरिंग करनी है, उसी के बिहाफ पे हमने लगन मेहनत 9th से ही शुरू कर दी थी। यहाँ पे एक सवाल है इंजीनियर साहब, ये कहानी अर्जुन वाली एक बहुत फेमस है, ये अभी भी सुनाई जाती है, मगर असर पहले बच्चों पे आसानी से हो जाता था, पर ये कहानी अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है, मतलब मोटिवेशन करना आसान नहीं रहा दूसरे को मोटिवेट करना, तो क्या किया जाए, इस कहानी का असर कैसे पैदा किया जाए? इस कहानी के असर की बात यह है कि जो बच्चा आज भी, असल में क्या है कि हम अपनी पुरानी बातों को भूलते जा रहे हैं इस मॉडर्न ज़माने में, लेकिन हमें लौट के फिर भी वहीं आते हैं। द वर्ड इन द सर्किट, एवरीथिंग इज पोजिशन इन अराउंड द पॉइंट। आप घूमोगे फिरोगे वहीं पहुंच जाना है। हम अगर इन पुरानी बातों को भूल के और नए दौर के उसमें काम करेंगे तो उसमें फिर हौच पौच होके रह जाएंगे, ये बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। लेकिन मेरा मकसद यही है कहने का, बच्चों से या किसी आपके थ्रू मैं माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी एजुकेशन को कैचअप करने के लिए, पढ़ने के लिए, उसको अचीवमेंट लेने के लिए उसमें ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। सब समझते हैं ऑब्जेक्ट, एम क्या है तुम्हारा, टारगेट होना चाहिए। अगर आपने उस टारगेट को दिमाग में बैठा लिया कि भाई ये टारगेट हमें ये बनना है, तो आई विल श्योर। जी, अभी आपने बताया कि आप डॉक्टर तो बनना नहीं चाहते थे, उससे आपको मतलब प्रॉब्लम थी, मेंढक वेंढक सब आपने बताया करके, तो इंजीनियर बनने के पीछे सिर्फ डॉक्टर पेशे से नफरत, या इसके आपके अंदर कुछ लक्षण भी थे इंजीनियर बनने के, कुछ बचपन में? इंजीनियर बनने के ये लक्षण थे कि हमारे यहाँ काम चल रहा था घर पे, तो मुझे मिस्त्री से मैंने ये पूछा कि जी ये ईंट जो आप लगा रहे हो इसका क्या साइज़ है। अब ये आर्किटेक्चर जो अभी इस वक्त हैं सर, तो उसका बचपन से क्या रिलेशन रहा है आर्किटेक्चर बनने का, वो बता रहे हैं सर। हाँ, कि मैं ये देखिए कि मैं ये 78 और 79 की बात बता रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ मकान बन रहा था तो मिस्त्री काम कर रहा था, तो मुझे ये बचपन की बात नहीं है, बचपन से मतलब हाँ 82, आपका 82 नहीं, ये तो 82 नहीं, ये तो 82 में हम फारिग हो चुके हैं। जी 82 में तो हम फारिग हो गए। ये है 78 की बात, ठीक है, 11वीं में थे हम। हाँ ठीक है, अभी हमें इंजन बनना है। हाँ। तो ललक जो थी वो ये थी कि जब हम कर रहे थे तो उस मिस्त्री के साथ हम काम कर रहे थे, तो हमें ये था कि ये भाई ये कितने इंच की दीवार है, ये कितने इंच की दीवार है, इस ईंट का क्या साइज़ है, और इसमें जो ये जगह गड्ढा सा हो रहा है ये क्यों है, ये सब चीज़ हमें ललक थी कि बोले भाई क्या। तो उसने हमें बताया कि इसका साइज़ 9 इंची, 4.5 इंची, 3 इंची का है। हम बोले भाई इसका गड्ढा क्यों होता है जी? बोले कि इसको मसाला पकड़ने का, वो इसमें जो ग्रिप करती है, यानी उसने सीधी बताया कि ये मसाले को पकड़ने के लिए। मैं बोला जी अच्छा ऐसा क्यों रखते हो तुम ऐसे, यानी ये वो सब चीज़ें जो टेक्निकल जहन में होती है इंजीनियरिंग की, वो हमारे 2 साल पहले शुरू डेवलप हो गई थी। और यही वो चीज़ रही कि इत्तेफाक देखिए, हम जब 79 में जामिया पहुँचे तो हम जिनके थ्रू गए थे वो हैं प्रोफेसर, उस टाइम रीडर थे ज़हूर मोहम्मद खान, बहुत अच्छे वहाँ के फाउंडरों में रहे हैं वो, और आज की तारीख में तो भाई बहुत ज़ईफ़ उम्र हो चुके हैं। उन्होंने हमसे सारे सवाल सिविल इंजीनियरिंग से कंसर्न जो हमने पूछा था, ये रोड़ी और ये सरिया और ये सब चीज़ें हम पहले ही मतलब उसको दिमाग में बैठी हुई थी हमारे। और कुदरत का करिश्मा देखिए, जो हमने यहाँ उससे मिस्त्री से पूछ रहे थे वो प्रोफेसर साहब मेरे से पूछ रहे थे, अरे भाई इंजीनियर साहब, अच्छा इंजीनियर बनना है हो, बताओ इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है। मुझे मकानात और ये सब इसकी जो तामीर होती है ये कराई जाती है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी ये ईंट है, इसमें क्या क्या लगता है, मतलब ईंट लगती है रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट। अच्छा ठीक है। अच्छा ईंट का साइज़ बताओ। सेम उन्होंने यही पूछा मुझसे कि ईंट का साइज़ क्या है, इसमें गड्ढा क्यों होता है। और एक और सुनिए, हमारी असल में थोड़ी सी अंग्रेजी जो थी वो उसमें ज़रा भाई, जैसे हमारे वो लोग होते हैं यूपी बोर्ड के, हमारे वैसे तो मेरे इंग्लिश मैथमेटिक्स और इन सब में डिक्टेशन मार्क्स थे, वहाँ यहाँ आके हमारा जो था अंग्रेजी में, क्योंकि सारा हिंदी मीडियम था, तो हमसे बोले कि भाई वो वही खुरपा, उन्होंने गांव देहाती जैसे हम इधर के उन्होंने महसूस करा, बोले भाई खुरपे को हमने उसमें डाल दिया धूम में। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूरा नहीं करा था, मैंने उनको फ़ौरन बता दिया कि कुचालक और सुचालक का चक्कर। अब कुचालक और सुचालक जो वहाँ लोग बैठे हुए थे, एक्चुअली वो भाई यूनिवर्सिटी से कंसर्न थे, वो सब इंग्लिश मीडियम थे, और ये कुचालक सुचालक जो हिंदी मीडियम का मेरा लफ्ज़ था, इस पर बड़ी हंसी आई लोगों की। लेकिन जो वहाँ एक जो हमारे ये प्रोफेसर और एक दूसरे अदर जो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए थे, वो बहुत सीरियस हुए और मेरे इंटरव्यू को उन्होंने बहुत ही सिंसियर होकर, और उसी टाइम मतलब जबकि कोई मैटर नहीं था, वो दूसरे डिपार्टमेंट से कंसर्न थे, लेकिन यारी दोस्ती थी उनकी। मिस्टर जलालुद्दीन साहब हमारे प्रिंसिपल साहब थे, और ज़हूर मोहम्मद खान जो थे, उस जो हमारा पॉलीटेक्निक डिपार्टमेंट था, ओनली वन ब्रांच ऑफ जामिया यूनिवर्सिटी सिर्फ ये थी कि सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग। हमारे बनते सन 80 में जैसे हमने एंट्रीज की, वहाँ की उसकी डेवलपमेंट्स हुआ, अभी तो बहुत आगे। और आज की तारीख में तो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और ये सो एंड सो, मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही अलग हो। इंजीनियरिंग के लिए जामिया का अपना एक मकाम बन चुका। और जब हम थे तो हमारा ये मान के चलिए कि हमारा रिजल्ट नहीं आया था और हम फ्लड कंट्रोल में लग चुके थे। लेकिन मैं इस बीच का स्ट्रगल और उसके बाद में 20 साल जो मैंने स्ट्रगल किया,
वो मेरे पास या हमारे घर वालों के पास, अब सुन लीजिए असली चीज़ जो सुनने की होती है। मैं मोटिवेशन वो कर सकता हूँ कि बच्चे अभी भी मेरे पास भी, मैं उनको भी मोटिवेशन ये देता हूँ कि पैसे की या किसी की परवाह मत करिए, कि किसी के दिल में रहम आ जाता है कुछ ना कुछ। लेकिन मेरे वालिदैन ने, मेरे बाप और बड़े भाइयों ने मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया। उस टाइम पे ये मान के चलिए कि 6,000 रुपये सालाना, 6,000 रुपये सालाना हमारी फ़ीस थी विद हॉस्टल, और हम कोई इधर उधर की बट कुछ बकवास वो नहीं करा करते थे। उसी में हमने अपने आप को मेंटेन रखा, कहीं से भी जहाँ से मिलनी कुछ करी स्टाइपेंड लिया, पढ़े लिखे, सारे काम हुए, और अपना वक्त जैसे भी टाइट पोजीशन से गुजार दिया हमने। हमारे जो हॉस्टल में रहते थे बच्चे, वो सारे जो फॉरेनर के बच्चे थे, इट मीन्स जो NRI कहलाते हैं। कोई राजस्थान का था, कोई हरियाणा का, सबके किसी का माँ, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का कुछ, वो सब होते थे। अब उनके बीच में हम फंसे हुए थे, जो आदमी बिल्कुल। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र ये था कि कभी हमने ये महसूस नहीं होने दिया उनको कि भाई हम यूपी से हैं या पिछड़ा वक्त से हैं या पिछड़े इलाके से हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ऊपर वाले का शुक्र रहा कि हमारा कमरा हम लोग सब अपना मेंटेन होकर प्यार मोहब्बत से पूरा कर लिया, और हमारा रिजल्ट भी नहीं आया। मैं फ्लड कंट्रोल में जब ही लग गया, उसके बाद में बस हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और हम जो है चलते रहे, और अपना जो है प्राइवेट सेक्टर में फिर हमें कैचअप कर लिया हमारे ठेकेदार ने, एक ने, उसने हमें हाईजैक क्या कैचअप कर लिया। उसने कहा हमें बहुत अच्छा, उसने 12 रुपये 60 पैसे उस टाइम मिलते थे, तभी डिप्लोमा के साथ हमें डिग्री भी मिल गई। 5-6 महीने बाद तो पता लगा खर्चे बहुत हो जाते हैं। उधर माँ बाप की बहुत तमन्नाएं थी, भाइयों की, परिवार की, कि भाई हमारा बच्चा इंजीनियर बन गया, ये होगा वो होगा। लेकिन वो सब इसके साथ साथ स्ट्रगल तो होता ही है, लेकिन स्ट्रगल के साथ में किस्मत भी होती है। वो किस्मत भी इस आड़े आ गई, जो हमारी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। हमने 3 महीने शुरू में ही की गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद में हमें ब्रेक दे दिया गया। फिर हम प्राइवेट में गए, फिर हमने कंपटीशन बीट करे। मैंने कंपटीशन PNT का बीट करा, DDA का बीट करा। उस टाइम पे 25,000 रुपये रिश्वत जा रही थी, खुल्ला मैं बता रहा हूँ आपसे। हमारा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, हमारा अपॉइंटमेंट जल निगम में आ गया। उसमें से 3 लोग थे, हमें पौड़ी गढ़वाल डाल दिया, मैं नहीं गया, दिमाग में नहीं थी वहाँ जाने, करना तो यार नहीं करना, दिल्ली आसपास में। उसके अभी बल्कि एक जल निगम में हमारे हापुड़ में पोस्टेड है, अब रिटायर्ड के करीब है, मिस्टर अहमद हसन है, एक ताहिर थे गाजियाबाद में। उसके बाद में बस हम प्राइवेट सेक्टर में बस इंसर्ट हो गए, तो बस वहाँ धंसते चले। बस दिमाग में एक ये था, अब क्या हुआ कि सिविल इंजीनियर तो हम बन गए, लेकिन सिविल इंजीनियर के साथ में अब हमें करना क्या है। हमें इधर घर देखना, उधर अपना भी देखना, बीवी बच्चे भी देखना, माँ बाप भी देखना, भाइयों का भी। इस परिवार से जब निकलने के बाद में आखिर ये हुआ कि सब अपनी अपनी जगह फिट होते चले गए, हम वहीं के वहीं रहे। ना हमें नौकरी मिली, ना हम कुछ बढ़ पाए, ना कुछ हुए। ये हमारा 20 साल का जो वक्त था वो ऐसा गुजर गया, पता भी नहीं पड़ा। बट इन पीरियड इसी में मैंने सन 1982 के बाद में, 82 में ही समझ लीजिए, 82, 83, 84, 85, 86 में ही मैंने जो प्राइवेट नौकरियां थी वो बंद कर दी, अपना काम शुरू करा। इंडियन एयरलाइंस और ये जो हमारे राज्यसभा मेंबर हैं, इनकी एक सोसाइटी थी, उसमें हमने जाके कॉन्ट्रैक्टरशिप शुरू करी। 1.5 साल पता नहीं लगा, ऐसे ही गुजर गए। वहाँ होच पोच हो गए, फिर पता लगा तजर्बा इतना था नहीं, जो था 30-40 हज़ार रुपये वो घट गए। वहाँ से आने के बाद में यहाँ परेशानी उठानी पड़ी है। हमने 18 दिसंबर 1987 को 18 दिसंबर 1987 को यही ग्लोब आर्किटेक्चरल पॉइंट की नींव रखी। इसमें हमने एक दो असिस्टेंट लड़के रखे और उनको रखे और काम शुरू कर दिया। ये हमारा मोती मस्जिद पे एक छोटा सा, यानी सिर्फ 36 स्क्वायर फीट ऑफिस था। मोती मस्जिद हापुड़ में 36 स्क्वायर फीट का फर्स्ट फ्लोर पे मोती मस्जिद हापुड़, उसमें एक ऑफिस बनाया। ठीक है, वहाँ से हमने काम शुरू करा। इत्तेफाक ये रहा कि 20 जून 90 को मेरा अपॉइंटमेंट दिल्ली वाटर सप्लाई में हो गया। अब वो हमारा लास्ट टाइम 30 जब अपॉइंटमेंट लिस्ट निकली तो उसमें हम 3 महीने ओवर हो गए। 7 जनवरी 1961 की हमारी पैदाइश है और ये अप्रैल 90 में हमारा अपॉइंटमेंट वो लिस्ट निकली, उसमें जो है हम ओवर एज हो गए। वो बदनसीब, वो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट नहीं था हमारे दिमाग उसमें। लेकिन जो एडिशनल कमिश्नर मिस्टर बालेश्वर राय थे वो हमारे ससुर साहब के मिलने वाले थे। उन्होंने उसे अप्रोच करी। उन्होंने स्पेशल स्क्वाड में 5 पोस्ट हैं, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, सिविल टू हॉर्टिकल्चर हमें अपॉइंट किया 20 जून 1990 को, और वजीराबाद हम स्पेशल उस कार्ड पर वहाँ भेज दिया। वहाँ हम 2-3 साल वहाँ रहे, लेकिन हमारी जॉब कहाँ से चले कहाँ पहुँच गए, एम क्या था, और जाके मतलब ये है कि घास फूस में चले गए। मन नहीं लगता था, बस वही घूम फिर के हमने क्या किया कि हमने उसी के साथ साथ जब ये पानी दिल्ली को जा रहा है मुरादनगर से और दिल्ली के लिए जो पानी जा रहा है, इस पर हमारी ड्यूटी लग गई। यहाँ मुरादनगर में हमने ठेकेदारी, हमने किसी को पकड़ के वो ठेकेदारी डीसिल्टिंग का काम वो शुरू कर दिया। और उसके बाद में फिर हम जो 1-2 साल बाद ही नौकरी भी हमने साइड लगा दी और हम इस लाइन में अपना आ तो गए। ऑफिस मेरा कंटिन्यू चलता रहा, यहाँ बच्चे काम करते रहे। ये नहीं, वही वाला छत्तीसगढ़ मोती मस्जिद वाला। उसके बाद में 2000 में हम वापस रिटर्न हुए, और 2000 में जब रिटर्न हुए हैं और 2002 हो गया,
अब ये लगाइए कि ये 20 साल का जो अरसा था मेरा, स्ट्रगल वाला ये सारा स्ट्रगल, ये समझ लिए कि ना घर का पता, ना बाहर का पता, ना बीवी का पता, ना बच्चों का, सुबह को जाते शाम को आते, कभी प्राइवेट सेक्टर में कभी वहाँ 20 साल, और हर रोज़ ये सोच के आते थे कि आज कुछ ना कुछ या तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अब जहाँ हमने, क्योंकि कुछ चांस हमसे छूट गए जो हमने कंपटीशन दिए थे भाई, वो तो हमारी मजबूरी के पैसा नहीं था। एक हमें अपॉइंटमेंट मिला जल निगम में, तो वो हमने नहीं कर पाए। तीसरा जब हमारा ये इसमें मिला तो ये हमें सूट नहीं कर पाई। अब उस टाइम पे हम लोगों का जो सेक्शन ऑफिसर इक्वल टू जेई या ओवरसियर कहलाते थे, इनका जो स्केल था वो मुश्किल से सब मिला के 1800 रुपये मिलता था। और उसके बाद जो इनको मतलब इंक्रीज हुए हैं, ये जो आपके जो स्केल रिवाइज हुए हैं, पे स्केल रिवाइज हुआ है, फिर अब तक होश नहीं ले रहा। अब 70-80 हज़ार रुपये, और सीनियर को हम जैसे को तो आज की तारीख में 80-85 हज़ार हमारे साथियों को मिल रहे हैं। लेकिन हम वहाँ से वापस आ गए और 2002 में ये, अब मैं यहाँ को दिखाना चाह रहा था, शरीफ भाई एक मिनट इधर आ जाओ, ये छोटा भाई हमारा, इसको लेने के बाद में अब क्योंकि कोई भी काम हो अकेले का तो रहता नहीं, तो हमने इस छोटे भाई को, शरीफ अहमद को, ये साथ लिया और हमने ऑफिस में हमने मेंटेन करा। यहाँ हो जाना, ये इधर बैठो, इनकी तरफ गुजराव करो भाई। ये छोटे भाई को साथ लेके हमने और हमने ये ऑफिस को रिवाइज दोबारा फिर ये किया है। और हम जो अब ड्यूटी देते हैं शुरू से डबल स्ट्रगल, ये देखिए स्ट्रगल, हम सुबह 7 बजे 5 बजे रेल से जाते थे। हमेशा हमने जो बुक किया है, देहरादून 5 बजे जाती थी मंसूरी एक्सप्रेस या लखनऊ एक्सप्रेस, उससे हम दिल्ली जाते थे। और रात को या तो लखनऊ से आते थे या 5 बजे 5 वाली वहाँ से चलती थी, 5 साढ़े 5 बजे बरेली एक्सप्रेस हापुड़ पहुँचती थी वो 7 बजे। ये हमारा रोटेशन रहा। पता नहीं वक्त कैसे गुजर गया, क्या हुआ, और घर वाले बस इंतजार में रहते थे कि हमारा बेटा सरकारी इंजीनियर बनेगा, यूँ होगा, ऐसा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें एंट्री होती चली गई हमारी, हमें इस लाइन से, सरकारी लाइन से ख़ास तौर से मुझे नफरत सी होने लगी। क्योंकि बीइंग ए मतलब ये है कि भाई मुस्लिम समझ, एक मन की बात है अपने की, मुझे इस रिश्वत कमीशन और इस टाइप का जो काम होता है कि भाई हमने काम तो हम ये करा रहे हैं और पैसे ले रहे हैं, अब हम तनख्वाह तो हमें मिल रही है उसकी, अब हम काम करा दिया गलत, तो उस गलत के लिए मेरा कौन से सलाह नहीं करता, ना पहले करा, ना अब करा और ना करेगा इंशाल्लाह। इसमें मेरा ये छोटा भाई है, इसकी तरफ को जरा आप दिखाइए, शरीफ अहमद है ये, ही इज़ आल्सो मतलब ये के इंजीनियर एंड स्ट्रगल पर्सन विद मी। एंड ये मिस्टर मोहम्मद दानिश, ये मोहम्मद दानिश हैं, ये अब हमारे बेटे हैं, इन्होंने BArch कर चुके हैं ये। अब कहाँ से? ये यहीं UPTU से, ठीक है, वैसे तो यहीं से करा, लेकिन UPTU से 2015 में ये कर चुके फाइनल। अब हम ऊपर वाले का शुक्र है कि हमने दोनों ने मिलकर, खास तौर से हम दोनों ने इस हापुड़ के अंदर HPDA को लाना, उसी पे आएंगे। ये HPDA की मतलब इत्तेफाक ये रहा, जब मैं उसमें नौकरी कर रहा था तो उसी टाइम मेरी SPS राघव जी से, जो GDA के उस टाइम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैंने भी नौकरी को तलाक दे चुका था, ये 2000 के आसपास ही की बात है। बोले यार वो तुम्हारे यहाँ वो बन चुकी है और इसको थोड़ा सा बढ़ाओ आगे को। हम ले आ गए, इन्होंने ऑफिस खुलवा दिया। और उसके बाद में 2000 के बाद में हम 2000 के बाद शुरू कर दिया था HPDA में काम, और 2002 के बाद में तो हमने फुल किया। कब लगा आपको कि अब बुरे दिन गए और अच्छे दिन आ गए? वो क्या टर्निंग पॉइंट? वो टर्निंग पॉइंट मेरा था 2003 का सितंबर, जब हम जो हमारा ऑफिस था ये मेरा, इस ऑफिस में जो बच्चे थे उनको सेपरेट करके मैंने छोटे भाई को साथ लेके, और अब मुझे एक सपोर्ट घर की मिल गई, मतलब दाएं बाजू मुझे मिला। और उसके बाद में जो हमने काम शुरू किया है, तो ये मान के चलिए कि अब हमारा इस पोजीशन में कि हमें उसी टाइम मतलब ये है कि लेदर सिटी, टेक्सटाइल सेंटर, सामिया सिटी। 20 साल का स्ट्रगल आपने सुनाया और लोग वीडियो पब्लिक सुनेगी, स्टूडेंट सुनेंगे। अब जो ये वाले 20 साल है 2002-03 के बाद के 17 साल, इसमें जो मज़ा आया है, जो अचीवमेंट है, इसमें आप क्या बताएं? 20 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस वो रहा, उसका ये रहा कि मेरे फादर ने एक ही बात मुझे सिखाई थी कि बेटे विचलित मत होना, मेहनत और ईमानदारी का दामन कभी मत छोड़ना, चाहे वो कुछ भी जाए तुम्हारे साथ। यही हमने किया, इसी पर अमल कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। अभी आपके पल्लू में मतलब क्या क्या सब है जिसको याद कर करके आपको खुशी होगी? अब इन 17 सालों में अभी क्या क्या अचीवमेंट? डिजाइनर हम रहे हैं, आर्किटेक्चर हमने सीखा, इसी दौरान में हमने अपने आप को एज ए आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सर्वेयर सब स्किल्ड इन 20 साल के अंदर तैयार कर लिया। जैसे ही HPDA यहाँ आया, हमने HPDA को टोटल जितनी भी ये यूनिट है उसका सर्वे करके, और प्लेन अब तो डिजिटाइल हो गया, टोटल स्टेशन हो गए, और मतलब गूगल से हो गया, ऐसे हो गया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए। लेकिन उस टाइम कुछ नहीं था, बस एक टेलीस्कोप होता था और एक 2-3 ये हमारे इंस्ट्रूमेंट होते थे, खास तौर से प्लेन टेबल सर्वे कहलाता। तो हमने मोस्ट प्रोबेबली प्लेन टेबल सर्वे से ही हमने टेक्सटाइल सेंटर इनका सरकारी लखनऊ में दिया, और 350 एकड़ में और 700 एकड़ में लेदर सिटी ये प्लान दिया। फिर उसके बाद में बहुत सारे हमारे प्राइवेट बिल्डर आए, जैसे सामिया वाले, अरविंद वाले आए, मतलब सानी वाले, इस टाइप के मतलब इन लोगों का हमने काम किया। लेकिन यहाँ उस टाइम पे बहुत अच्छा प्रोग्रेस चल रहा था। लेकिन जो कामयाब अब यहाँ पे हुए हैं वो एक टेक्सटाइल सेंटर जो है और लेदर सिटी बीच में फेल हो गया थोड़ा सा किसी कारणवश, और एक हमारे लोकल का जो बिल्डर सबसे बड़ा यहाँ हापुड़ में कामयाब हुआ है अब आन के वो है
सामिया गार्डन सिटी बुलंदशहर रोड पे। ये कामयाब मतलब यहाँ के जो हैं वो हैं। और सरकारी मामले में तो आनंद विहार है, प्रीत विहार है, इनके जो इनिशियल सर्वे हैं वो सब मैंने ही करके, हमारी फर्म में मान के चलिए कि मैंने ही करके उनको दिया है। ईवी ने मेरा जो सर्वे का सामान है, जो मतलब इंस्ट्रूमेंट है, जो मतलब रेंजिंग रोड है या प्लेन टेबल सर्वे है, ये वो उन्होंने अभी भी वहीं रखा हुआ है। और जब मैं जलने जाता हूँ तो कहते हैं यार रखा नहीं तो यहाँ कोई बात नहीं है, ये हमारी याददाश्त कराया गया कि हाँ फुरकान ने हमारा काम करके दिया है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि जब देखिए कोई काम करता है, ऊपर वाले की भी मेहर होती है, ऊपर वाला भी सहता है। कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मद खुदा। अगर आप हिम्मत करेंगे तो आपकी मदद ज़रूर करेगा खुदा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए, मेहनत और ईमानदारी को अपने दिल में बसाते हुए हम काम करते हैं और कर रहे हैं। उसका रिजल्ट ये हुआ कि इन 18 साल का रिजल्ट जो वो 20 साल 22 साल तो जैसे गए गुजर गए, लेकिन उसके बाद में आज मतलब ये है कि हमारे हाथ में मतलब मल्टी करोड़ के प्रोजेक्ट हैं भाई। मतलब प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास मतलब ये है कि वेयर हाउस कॉरपोरेशन के बहुत सारे, मैंने लॉजिस्टिक पार्क, और रनिंग में मैं अभी भी सिकंदराबाद में और बुलंदशहर अथॉरिटी में MDA में एक कॉम्प्लेक्स हैं 2-3 हमारे वहाँ पे, और कॉलेज हैं यहाँ हापुड़ के अंदर भी। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट अब हाथ में हैं, तो उनसे हमारा सरकारी जॉब छूटने का कोई अब कोई गम? नहीं, मुझे पहले भी सरकारी जॉब छूटने का ना, मुझे पहले वो था मतलब करने के कोई दिल में नहीं थी शुरू से ही। मतलब हमारे साथी कहते थे कि यार तुझे पता नहीं क्या इस चक्कर में रहता तू कि भाई ये कमीशन फलाना। अरे ये तो एक हिस्सा है। लोग हमारे साथी ये कहते थे कि ये हम लोगों का एक पार्ट है, हम भी तो उसके जो काम कर रहे हैं उसका मतलब नहीं, ये गलत का मैटर है, गलत मैं नहीं कर सकता ना मेरे बस की। मुझे मालूम है अगर मुझे सेंस नहीं होता कि ये हराम है ये हलाल है तो मैं उसमें नहीं, मतलब ये कुछ मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता। लेकिन हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं कि जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं और अपना उसी में गुजारा कर रहे हैं, वो सिर्फ उसी में अपनी नौकरियों में उन्होंने गुजारा करा। आज मैं 10 ऐसे लोग हमारे मिसाल हैं उन लोगों की, और वो नेक नमाजी और बिल्कुल मतलब ईमानदारी से अपना वो लाइन में उन्होंने क्या करा, कैसे भी कर आके उन्होंने ओखला में, बड़ला उसमें इसमें, और उन्होंने प्लॉट ले लिए। भाई हम वहाँ भी नहीं ले सके क्योंकि भाग में रहे, हापड़ दिल्ली होती रही। लेकिन हापुड़ का विकास प्राधिकरण कैसे बनता? अगर हापुड़ दिल्ली नहीं होता तो HPDA कैसे बनता? हाँ, ये भी बात है कि अगर देखो ये सब ऊपर वाला किसी न किसी को तो रखता ही है, आगे रखता ही है, किसी न किसी को तो शेयर देता ही है। अब वो ये है कि ये सब चीज़ें हमें नॉलेज थी। हमारी सोसाइटी से अलग हापुड़ में कोई आपकी ऐसी बिल्डिंग जिसको बना के आपको बड़ा रश्क होता हो कि? और ये सबसे पहले तो भाई मुझे अपने ग्लोब हाउस का रश्क हो रहा है। अब मैं दूसरा ये तुम्हारा एक्सिस बैंक वाला ये सब आप ही का है जो मैं ग्लोब प्लाजा के नाम से बना रहा हूँ। ये मेरा ग्लोब हाउस है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये रहा ग्लोब प्लाजा मैं बना रहा हूँ, फिनिशिंग स्टेज पे चल रहा है आज की तारीख में। हाँ जी। और ये मतलब ये है कि ये मतलब रनिंग है। एक्सिस बैंक से ऊपर बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड, ये सब मतलब ये है कि अब हम ही इसको बना रहे हैं और ये पर्सनल है हमारा। ये अगले 20 साल के लिए क्या टारगेट रख रखे हैं? अगले 20 साल की तो पता नहीं, आज उम्मीद तो है। देखिए एक बात, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ना उम्मीदी। आपको कहीं ऐसा है कि उस मकाम पे तो नहीं आ गए कि काम बहुत कर लिया आप सुकून? नहीं, ये अभी करना है। मैंने तो अभी सुन लीजिए, मेरे लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने अपनी उम्र को, यानी अपने भाग दौड़ को जिसे कहते हैं ना 30 साल, हमने अपने आप को 30 साल पीछे कर लिया है। मैंने हम सोचते हैं कि अब हमने जो करा था ना वो जीरो, और अब हम रीस्टार्ट किया हमने, और उसी के तहत अब हम बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। डेली भाग दौड़ चल रही है हमारी। हम मतलब ये कि फार्मिंग में जा रहे हैं, हसनपुर 500 करीब 1000-1200 बीघे में हम फार्मिंग करने जा रहे हैं। हापुड़ में मतलब ये कि सामिया में फ्लैट बनाए जा रहे हैं हम। मतलब ये है कि अभी यहाँ पे भी और प्लॉटिंग भी कर रहे हैं हम। कुछ एक अभी बुलंदशहर रोड पे हम अभी 70-80 बीघे में एक अपनी पर्सनल मतलब अप्रूव्ड कॉलोनी पर्सनल काटना जा रहे हैं। तो अब हमारा जो एस्टिमेट वो था ना, एस्टिमेट अब शुरुआत हुआ है, क्योंकि अब तो मेरे दो जैसे कहते हैं ना कि भाई दाएं और बायां, भाई भी आ गया, बेटा भी आ गया, अब तो हम वेल क्वालिफाइड। अब हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है, वो मेरा अरेस्ट का नहीं है। अब तो मैं मुझमें कहता नहीं कि डबल ताकत आ गई। स्टूडेंट काफ़ी देखते हैं हमारे चैनल को। मेरा एक सवाल, खासकर जब बच्चे इंजीनियर बन के निकलते हैं, चाहे सिविल का हो या कोई भी हो, तो प्रैक्टिकली मतलब आजकल वीकनेस रहती है, आप करके आ जाते हैं और फिर काम करना नहीं आता, क्या करें? इसके पीछे प्रॉब्लम क्या आई है कि ये जो प्राइवेटीकरण हुआ है, जो स्कूल, उन बच्चों को क्या करना चाहिए? वो डिग्री लेके जो आए हैं वो कैसे काम के बने? सेल्फ, मैं कह रहा हूँ उनको, जैसे मैंने अपना कोशिश करी कि मैं दिमाग में नहीं रही कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, एक तो दिमाग में बिठा लिया था, तो उसी से मैंने अपने आप को इसमें आगे बढ़ाता रहा, और अपडेट वही है। अब हमारा बच्चे है, ये भाई है, बेटा है, इनको भी मैं यही सीख लेते कि इतना मेहनत करिए, अपने आप को स्किल्ड कर लीजिए। क्वालिफाइड तो हैं आप, लेकिन क्वालिफाइड के साथ में स्किल्ड होना ज़रूरी है, जिसको गुनावा कहते हैं। पढ़ने के साथ अगर आपने मेहनत कर ली, स्किल्ड बन गए, तो यू विल बी सक्सेस इन ऑन जॉब एंड और एम। और ख़ास तौर से मैं स्टूडेंट से, ख़ास इस आर्किटेक्चरल से और इन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इस लाइन में रह के जिसने भी ये करी है वो सेल्फ स्टार्ट होने की कोशिश करें। उनको मतलब ये कि खुद किसी न किसी से टाई अप करें, और इधर तो ये है किताबें और ये है प्रैक्टिकल,
तो किसी भी प्रैक्टिकल आदमी से, किसी भी मतलब क्वालिफाइड आदमी से आप अटैचमेंट करिए, उनसे कुछ लीजिए और मेहनत करिए उस फील्ड में। तो मेरी सलाह ये है बच्चों से, ख़ास तौर से सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर से, कि वो अपने फील्ड में जाएं और कोशिश ये करें कि छोटी जगहों पे काम ना करें। हमारा यहाँ से हटके नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ये जो सब चीज़ें इतना स्टेम मतलब स्कोप निकल गया है इन लोगों का। मैं ये कहता हूँ आर्किटेक्ट है वो भूल जाए कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, उससे तो डबल बेनिफिट मिलेगा ना। वो किसी भी, मैं कह रहा हूँ कि किसी भी ज़मीनी काम करने वाले से जुड़ जाए, बिल्कुल काम वर्क में वो वर्क में उतर जाए, तो उसे अपने आप ही वो रास्ते मिलते चले जाएंगे। अब हमने देखिए हम क्या कि नहीं कर रहे, मतलब ये कहना चाह रहे हैं मिस्त्री वगैरह होते हैं राज, मैं कह रहा हूँ करीब चले जाइए, उनके भी करीब चले जाइए। आप ठेकेदारी में घुस जाइए, आप ठेकेदारी कर लीजिए, प्लॉटिंग कर लीजिए, मतलब ब्रोकिंग कर लीजिए, बिल्डर का काम कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास क्वालिफिकेशन है वो जी, और स्किल्डनेस अपने आप आ जाएगी। तो वही चीज़ हमने करी, वही मैं आपके लिए कह रहा हूँ। बच्चे अगर सुनने मेरी बात को तो वो कोशिश ये करें कि इस लाइन की है तो वो घुस जाएं या शर्म ना करें। एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस 2 मिनट का है, मैं उसको बता देता हूँ। मुझे जब हम स्कूल कॉलेज से निकले तो ये CWC सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, जब जामिया से हम गए तो 2000 ये 82 के बाद, नहीं 1982-84 की बात है जी। पटपड़गंज में CWC के गोडाउन्स बन रहे थे। वहाँ हम गए तो हम बोले भाई यार इनकी कैसे मतलब वो होती है लेआउट वगैरह। अब हम तो मतलब कर रहे थे, लेकिन बिल्डिंग हमें RCC ये वो इन सब चीज़ का वो था एक्सपीरियंस। लेकिन अब ये कैसे करें, तो वो फोरमैन होते हैं, मिस्त्री फोरमैन, वो मुँह छड़िया अंदर सर्टिन सूखा सा मरियल सा और बड़ा आकड़ के। आप चक्कर क्या हो, तो हम इंजीनियर, हम तो अभी गए तो हमें 1200 मिल रहे हैं, उसने ज़िंदगी गुजार दी तब वो 1200 पाया, समझना। लेकिन वो हमसे ज़्यादा स्किल्ड था, एक्सपीरियंस उसका था, पूरी उस पर पता थी उसको, लेकिन वो नॉन टेक्निकल होने की वजह से उसको पेमेंट नहीं मिलती थी। हम गए तो हमें 1200 रुपये की तनख्वाह, देखिए 2 ही साल तो हुए मैं, और वहाँ जो है उसको मिल रहे हैं 1200 22 साल बाद। ये डिफरेंस ये उसकी हमारी लग गई। बोला 2 दिन का छोकरा और आराम मुझ पर रौब चला रहा, ये कर रहा। मैंने मोड था, मैंने अंकल कहता था उसको, और करने के बाद में क्या हुआ कि मैं मुझे ये सिखा दो लेआउट करना। बोला सीख ले, वहाँ से सीखना, पढ़ाई करके आया, पैसे ले रहा, ये हुआ डिग्री में सीख लो। वो जब उसके मसाला था, टोकरी थी हाथ में जो तसला होता है, मैंने वो तसला पकड़ा, लेबर को हटा दिया और वो गुस्सा उसको दिला दिया तो वो पीछे मुड़कर ना देखे, और वो आगे चलता रहा, कन्नी में से लेता रहा। जब उसका वो मसाला ख़त्म हो गया, मैंने कहा मसाले का तलिया रखो। अब उसने जो मुड़ के देखा यूँ मेरे को और हाथ में तसला मेरे देखा, मुझे आज भी वो उसकी मुस्कुराहट और वो थोड़ी देर पहले का गुस्सा और वो मुस्कुराहट, मैं समझ गया भाई ये पिघल गया, अब जो है मुझे पता लग जाएगी। उसने उठा, मेरे को गले से लगाया और उसने कहा बेटे तू ज़िंदगी में कभी मात नहीं खा सकता। ये है वो चीज़ जो मैं बच्चों को देना चाहता हूँ कि मेहनत और ईमानदारी और सामने की इज्जत। अपने को बड़ा मत समझो भाई, आप डिग्री में सब कुछ बड़े हो सकते हो, लेकिन मिस्त्री वो उसका एक्सपीरियंस और उसका वैसे भी उम्र में वैसे बड़ा, आप इज्जत को उससे हुनर मिलेगा। तो आप जहाँ भी जाएंगे कहीं ना कहीं आपको हुनर मिलेगा, वही आपका गुरु है। हर मोड़ पर आपको गुरु मिलेंगे। और हमारी लाइन सिविल लाइन इतनी वाइड है, इसमें आर्किटेक्चर भी, सिविल इंजीनियर भी, डिजाइनर भी, इंटीरियर भी, सब कुछ आप हर मोड़ पर जाएंगे आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसमें घबराने की या परेशान होने की किसी भी स्टूडेंट को कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना जो है बस एक एम बना ले कि भाई मुझे मेहनत करनी है और ईमानदारी के साथ अपना काम करना है, और जहाँ रहूँगा मैं बिल्कुल ओके रहूँगा, फिट फॉर। देखिए ना तो आप पे आपको दिमाग बनी, ऑटोमेटिकली सामने आप लोगों की इज्जत बनती चली जाएगी। मैं इस मिसाल आपके सामने बैठा हूँ, बाकी जो ऊपर वाला करता है वो ठीक ही करता है। जावेद मियाँ आपने बहुत अच्छा मतलब ये कि ये टाइम निकाला, और मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि भाई आप स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट अगर हमारी इस बात को समझ के और आगे बढ़ जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी।
ये थे फुरकान अली इंजीनियर जो आज हापुड़ में अपना एक मकाम रखते हैं। अब मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने खुद देखा इतना स्ट्रगल, और इस सारी स्टोरी से एक ही बात समझ में आती है कि स्ट्रगल, मेहनत और ईमानदारी आप करते रहिए, ज़िंदगी देर सवेर आपको फल ज़रूर देगी। जावेदीन क्लिक देख रहे थे आप, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ देखने को मिलते रहे।